तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम शांति। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। है खाता नंबर दसा नहीं और कोई की कहता होर देना मैं मित्रों म्यूट करना। हरे कृष्णा। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ वर्स कुछ कह रहे हो? नहीं प्रभु हमने बहुत इंपॉर्टेंट वर्स श्लोक करे थे लास्ट टाइम, जिसमें कृष्णा अपने डिवोटीज का जो स्पेशल क्वालिटी है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो इतना स्पेशल है, वो क्वालिटी कृष्ण मेरे भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्तों का क्वालिटी इतना स्पेशल है कि वो गलती से कोई घटिया से घटिया काम भी कर दे, अगर गलती से वो इतना नीचे भी गिर जाए जो बाहरी सोशल दृष्टि में, बाहर सामाजिक दृष्टि में बहुत ही निंदनीय हो, बहुत ही उसको क्रिटिसाइज किया जाए, फिर भी क्योंकि वो दृढ़ता से मेरी भक्ति में लगा हुआ है, कृष्ण से साधु रेव समन्तव्य, मैं ऐसे भक्त को साधु के दर्जे में ही मान के रखता हूँ। हाँ, और भगवान बोल रहे हैं कि उसको साधु के रूप में चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बट शर्त क्या है कि वो दृढ़ता से भगवान की भक्ति पकड़ के रखे और भगवान की भक्ति में लगा रहे। क्यों भगवान ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान को पता है गलती से वो गिर गया है, बट उसकी उसकी जो प्रवृत्ति है वो आसुरिक नहीं है, उसकी प्रवृत्ति गलत नहीं है। तो वो गलती अभी किए है, बट क्योंकि वो मेरी भक्ति में लगा है तो जल्द ही उसके जो जो कल्मश है, जो उसकी दूषित चेतना है वो साफ होएगी और वो वापस से सही पथ पे तरीके से चलना शुरू कर देगा। तो इससे इससे हम और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलती करता है इस दुनिया में तो उसको अलग अलग तरह के प्रायश्चित करने पड़ते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं अटोनमेंट करनी पड़ती है। हम हम अपने पापों से रहित होने के लिए बहुत से प्रायश्चित करते हैं, बहुत से एस्ट्रोलॉजर वगैरह के पास भी जाते हैं, और एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और एस्ट्रोलॉजर हमारे को कई सजेशन देते हैं, जैसे कि तुम चौराहे पे नारियल रख लो, ताला लगा दो, कुत्तों को खिला दो, इधर खिला दो उधर खिला दो, कुछ ना कुछ हमारे को कुछ ना कुछ वो प्रायश्चित बताते हैं जिन पाप कर्म हमने पिछले जन्मों में करे हैं, जिसके कारण हम अभी दुख भोग रहे हैं। भक्ति के पथ पे इन प्रायश्चितों की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कि अगर कोई भक्ति के पथ पे गलती करके गिरता है तो उसका प्रायश्चित क्या है? वापस खड़ा हो और दोबारा से भगवान की भक्ति में आगे चलना शुरू कर दे। कुछ प्रायश्चित और करने की जरूरत नहीं है, भगवान की भक्ति ही अपने आप में एक प्रायश्चित है। भक्ति के लिए छोड़ो, हमारे पाप कर्मों के लिए भी भगवान की भक्ति ही अपने आप में प्रायश्चित है। वो पूर्ण रूप से जड़ से हमारे पाप कर्मों को निकाल के फेंक देगी, और हम में से कि कोई भी जितने मर्जी पाप का बोझा लेके अपने कंधे पे चल रहे हो, वो सारा धीरे धीरे समय के साथ घटता जाएगा। हाँ, और कुछ याद है किसी को पिछली क्लास से? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कृष्णा आपने बताया था प्रभु
कि वो सभी के मित्र हैं, सभी के लिए समान है, वो किसी से द्वेष नहीं करते। तो भगवान, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये 30वां श्लोक था। 29वें श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी के समान हूं। तो भगवान उसमें अपनी पार्शियलिटी, जो अपने भक्तों के प्रति भगवान की पार्शियलिटी है, पार्शियलिटी का मतलब क्या है कि अपने भक्तों के प्रति उनका जो अलग स्नेह है, उनकी जो भक्त वत्सलता है, उसको देख के कई बार लगता है कि भगवान फिर सबके समान, सबको एक सम दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं। बट भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूं, और जो मेरे भक्त हैं उनको जो मैं स्पेशल कैटेगरी में रखता हूं, और स्पेशल कैटेगरी में समान दृष्टि से सबको देना भी चाहता हूं। तो ये भगवान की इम्पार्शियलिटी है कि वो अपनी पार्शियलिटी इम्पार्शियली सबको देना चाहते हैं, है ना। वो अपने भक्तों का जो वात्सल्य, जो प्रेम है अपने भक्तों के प्रति, वो समान तरीके से सबको देना चाहते हैं, और हर जीव उसका लाभ उठा सकता है। अब जीव लाभ उठाए ना उठाए वो तो हमारी कमी है, भगवान का उसमें कोई भी प्रकार का रोक रुकाव नहीं रहता। आज हम एक जो श्लोक करेंगे, 31वां श्लोक, वो पिछले श्लोक से कनेक्शन में है, बट वो बहुत ही ज्यादा भगवान का मूड और डिस्क्राइब कर रहा है कि उनको अपने भक्तों के प्रति जो वात्सल्य है वो अमेजिंग है, वो कुछ ज्यादा ही है। 31 श्लोक निकाल लो मेरे को। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान क्या कह रहे हैं, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं पीछे में, जो गलती से गिर भी जाता है कभी। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होके घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। हाँ, कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम बोल्डली जाके डिक्लेयर करो, हाँ, खुले में जाके अनाउंस कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। हाँ, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी अटूट भक्ति को छोड़ नहीं रहा है, जो पिछले श्लोक का कंटिन्यूएशन हम पढ़ रहे थे। तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर कुछ चीजें समझाएंगे इसमें। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न ये उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। एक पापी कैसे भक्त बनता है फिर? ये प्रश्न ठीक ही है, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय में बसाता है। फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कल्मश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा निधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को अकस्मित पतन से बचाएगा, गिरने से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। तो अभी हम इसमें देख रहे हैं कि एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन उठता है कि कृष्ण वैसे तो पूरी भगवत गीता खुद सुना रहे हैं, बट इस पर्टिकुलर श्लोक में कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम जाओ और तुम डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। हाँ,
तुम जाके पब्लिक में ये डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा। अब कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसी बैटलफील्ड में, इसी महाभारत के युद्ध में हम आगे देखते हैं कि कृष्ण अपने ही दिए हुए वचनों को तोड़ देते हैं। कृष्ण बचपन में जब वृंदावन से आए मथुरा, जब कंस को मारा उन्होंने, तो वो वचन दे के आए थे वृंदावन वासियों को कि मैं वापस आऊंगा। और तकरीबन 100 साल के बाद महाभारत का युद्ध हो रहा है, तकरीबन उस घटना के बाद अप्रोक्सीमेटली, और कृष्ण ने अपना वचन नहीं निभाया, वो वृंदावन नहीं गए। उसके बहुत सुपीरियर हायर कारण थे, बट उसमें हम नहीं जाएंगे। बट भगवान ने अपना दिया हुआ वचन नहीं निभाया। हम युद्ध में देखते हैं कि भगवान वचन लेते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भगवान वो वचन भी तोड़ देते हैं। फिर भगवान क्षत्रिय की तरह जब शिशुपाल और जरासंध भगवान से युद्ध करने आता है, 17वीं बारी भगवान उसको हरा के भगा देते हैं। जब 18वीं बारी युद्ध करने आता है वो, तो भगवान अपना क्षत्रिय धर्म भी छोड़ देते हैं और युद्ध में पीठ दिखा के भागते हैं। तो और ऐसे कई जगह कृष्ण को इसलिए छलिया भी बोला जाता है, क्योंकि भगवान कई बारी अपने बात पे नहीं टिकते। और जितनी भी बारी उन्होंने ऐसा किया, जितनी भी बारी भगवान ने अपनी बात पे नहीं टिके, जितनी बारी भी उन्होंने उन्होंने ऐसा कोई काम किया जिसकी निंदा की जाए, चोरी करी, पीठ दिखा के भाग गए, हाँ, वो सारे के सारे काम भगवान ने सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए किए। कोई भी लीला आप उठा के देख लो, और इसी कारण भगवान के उसी रूप की पूजा की जाती है। भगवान के रणछोड़ जी के रूप के मंदिर हैं, जो रण छोड़ के भागे, जो बैटलफील्ड को छोड़ के भागे, उनके मंदिर में उसकी पूजा की जाती है। भगवान मक्खन चुराते थे, हम चोर को पीटते हैं, उनकी पूजा नहीं करते, बट भगवान का माखन चोर के नाम से पूजा जाता है उनको। हाँ? भगवान ने युद्ध भूमि पे अर्जुन को बचाने के लिए शस्त्र उठाया, और वहां पे भक्त वत्सल करके भगवान की को पूजा जाता है। भगवान वृंदावन में भक्तों को बोल के आए कि मैं वापस आऊंगा, और मथुरा में आके वो कभी वापस नहीं गए। और सबसे उच्च कोटि के भक्त ही वृंदावन के माने जाते हैं, जहां पे कृष्ण कभी वापस नहीं गए। इसका मतलब वृंदावन के भक्तों ने कृष्ण की भक्ति कभी नहीं छोड़ी और सबसे उच्च कोटि की भक्ति करी। तो ये कैसे हुआ कि जो व्यक्ति ने झूठ बोल के अपना वादा पूरा नहीं किया, फिर भी लोग उसकी भक्ति करते रहे? क्यों? क्योंकि भगवान उनकी ही भक्ति पूरे के पूरे सृष्टि को, पूरे की पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि कितनी सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, भगवान ने इस कितनी प्रकार की लीलाएं करी, जिससे उनके इसको बोलते हैं कौन सा रिलेशन है, विप्रलंब भाव। ये जो भाव है विप्रलंब भाव है, जिसमें सेपरेशन में, हाँ, भगवान और भक्त एक दूसरे से दूर रहते हैं और मिलते नहीं कभी, और वो करने से भगवान अपने भक्त की भक्ति इतनी बढ़ा देते हैं विप्रलंब भाव में, कि वो सेपरेशन में भक्त भगवान की सेवा कहीं गुना ज्यादा करता है भगवान के साथ होने के मुकाबले। जब भगवान सामने होते हैं तो भगवान एक ही दिख रहे हैं, बट जब भगवान भक्त के सामने नहीं है और भक्त अपनी भक्ति में इतना भगवान को खोज रहा है, पुकार रहा है, तो उसको हर जगह भी कृष्ण दिख रहे थे वृंदावन के वासियों को। तो इसलिए वो सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी माने जाते हैं। तो ये सारे कारण में भगवान अपने वर्ड्स पे टिकते नहीं है। बट ये जो डिक्लेरेशन कृष्ण कर रहे हैं, ये डिक्लेरेशन पे कृष्ण गलती से भी पीछे नहीं हटना चाहते। हाँ, गलती से भी भगवान अपने प्रिंसिपल से पीछे नहीं हटना चाहते कि मेरे भक्त को कभी नाश नहीं होगा। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम जाके इसको डिक्लेयर कर दो पब्लिकली कि मेरे भक्त का नाश नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी बात से तो हट जाऊंगा, बट अर्जुन तेरी बात से कभी पीछे नहीं हटूंगा। अब समझे भगवान का मूड, भगवान का हृदय कैसा है। अब ये भगवान का जो हार्ट है, ये जो भगवान का हृदय समझना, ये कॉमनली पॉसिबल ही नहीं है कि ये क्या माइंडसेट, क्या उनका मन का अभिप्राय है, क्या कि वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम पब्लिकली जाके बोल दो, फिर तो मैं बंध जाऊंगा। वो बंधना चाहते हैं, इसलिए वो अर्जुन के थ्रू बोल रहे हैं, हाँ, कि मैं कहीं अपनी बात से पीछे ना हट जाऊं। भगवान खुद भी बोलते तो कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटते, बट वो इसमें भी अपने भक्तों की महानता को दिखाते हैं कि कितने महान है मेरे भक्त, कि उनके मुख से भगवान बुलवा रहे हैं कि मैं कभी भी, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। अब इसमें 2 पॉइंट इस श्लोक में काफी डिस्कस किए हुए हैं कि जस्ट सिर्फ भक्ति में टिके रहने से शुद्धि आ जाती है। सिर्फ भक्ति में टिके रहने से, सिर्फ भक्ति को पकड़े रहने से
व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप शुद्धि को प्राप्त करता है। हाँ? जैसे आप एक लोहे की एक रॉड ले, अगर आप लोहे की रॉड को लेके आप आग में डालते हो तो उसका कलर चेंज नहीं होता, आप रखे हो और लोहे की रॉड जैसी बाहर थी वैसी दिख रही है। बट आप थोड़ी देर रखने के बाद देखते हो कि वो लाल होनी शुरू हो जाती है लोहे की रॉड, और वो लाल इतनी लाल हो जाती है कि अगर उससे आप किसी चीज को छुओ तो उसको भी आग लगा देती है। तो वो लोहा है, आग नहीं है, बट वो आग में रह के आग का ही नेचर एक्वायर कर लेती है, आग का नेचर ही अपने ऊपर ले लेती है और खुद लाल आग जैसी भभक्ति हो जाती है। तो ये भक्त के साथ, हम सबके साथ होता है कि शुरू में पता नहीं चलता, दिखता नहीं है कि मैं कहाँ प्यूरिफाई हो रहा हूँ, मेरे तो हृदय में कोई परिवर्तन ही नहीं आता। बट समय के साथ सिर्फ भक्ति में टिके रहने मात्र से ही एक भक्त वो ही स्वभाव को प्राप्त करता है जो भगवान के शुद्ध भक्त प्राप्त करते हैं, जो भगवान का खुद का स्वभाव है अपने धाम में। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगले श्लोक पे आते हैं। अगले श्लोक में क्वेश्चन आ सकते हैं थोड़े, लेट्स सी आते हैं कि नहीं। माम ही पार्थ विपाश्रित्य येऽपि सुपापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्र तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट किया है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, हम मटेरियल सोसाइटी में देखते हैं कि हर जगह ये डिवीजन किया हुआ है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्ति के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक, ब्राह्मण, रजोगुणी, क्षत्रिय तथा तामसिक, वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकता है। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। जैसा कि विपाश्रित्य शब्द से सूचित है, मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अभी टेक्निकली अगर हम देखें तो भारत में जो वैदिक कल्चर, जो सनातन धर्म का सबसे ज्यादा डैमेज किया है, सबसे ज्यादा जो नुकसान किया है, वो कास्ट सिस्टम ने किया। और कास्ट सिस्टम में भी सबसे ज्यादा जो भारत में जो सनातन धर्म का नुकसान पहुंचाया, वो पहुंचाया उस कैटेगरी के लोगों ने जो अपने आप को हायर तो मानते थे, बट उन्होंने अपने आप को उच्च कोटि तो मानते थे, बट उन्होंने कभी जो नीचे के जो तबके के लोग थे उन पे करुणा कभी नहीं दिखाई। उन्होंने सिर्फ अपना शोषण की प्रवृत्ति बनाए रखी निचली कोटि के लोगों पे। जबकि जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण की ड्यूटी क्या है कि पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिक्रिया, उसकी ब्राह्मण की ड्यूटी है कि वो यज्ञ करे और जो निचले वर्ग है उनसे यज्ञ करवाए। पठन, शास्त्र पढ़े और जो निचले वर्ग है उनको शास्त्र पढ़ाए। दान ले और दान आगे, अगर उसके पास अपना जितना चाहिए उस इनफ है तो वो आगे निचले कोटि के जो लोगों को आगे दान आगे दे दे। तो ये ब्राह्मण के जो गुण है, और भी बहुत क्वालिटीज भगवद गीता में ब्राह्मण की बताई हैं,
बट ये जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हैं, जो ब्राह्मणों के गुण थे, जो उच्च कोटि के लोगों के गुण थे, उन्होंने प्रैक्टिस करना इसका छोड़ दिया। इसलिए हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द सुपीरियर क्लास जितनी थी, उन्होंने, उनका जो कंपैशन था, जो करुणा थी, वो पूरी तरह से मर गई। और मतलब सबकी बात नहीं कर रहा, मोटा मोटा बता रहा हूँ, वो उनका कंपैशन खत्म होने के कारण उन्होंने निचली क्लास को करुणा दिखा के, उनकी मदद करके, उनको भी प्रगति करने की बजाय क्या क्या मूड बन गया, तुम इंफीरियर हो, तुम निचले हो, तुम हमारी सेवा में लगे रहो। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे सोशल स्ट्रक्चर भारत में चेंज होता गया, इंडिया में जैसे जैसे सोशल स्टेटस चेंज होता गया, पहले मुस्लिम रूल आया, फिर ब्रिटिश रूल आया, अब बाहर के इन्फ्लुएंसेस जैसे जैसे आने लगे, तो जो करंट सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो टूटने लगा। और जैसे जैसे स्पेशली जब ब्रिटिश रूल आया, तो उन्होंने ये कास्ट सिस्टम पे बहुत ज्यादा वार किया, और पब्लिक भी इस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होनी शुरू हो गई। और अभी भी हम देखते हैं कि इस कास्ट के नाम पे अभी भी कितनी पॉलिटिक्स होती है, कितना कितना डिस्कशन अभी भी चलता है पॉलिटिशियंस के बीच में, डिबेट्स वगैरह में। क्यों? क्योंकि अभी भी इसके जूठन, इसका कुछ बचा कुचा अभी भी इंडिया में बहुत ज्यादा दिखता है, कहीं कहीं जगह पे दिखता है, और कहीं कहीं कम्युनिटीज में दिखता है। मैं मेलबर्न का आपको बता रहा हूँ, मेलबर्न में एक लड़का हमें मिला, और वो दलित कम्युनिटी से था, और हमारे प्रोग्राम पे आया था, काफी देर बात हुई उससे। और वो व्यक्ति कॉन्स्टेंटली, मतलब वो इतना दुखी था, इतना पीड़ित था, मतलब उससे अगर हम 2 घंटे बात करें तो 2.25 घंटे वो अपने यही दुख सुना रहा था कि हम पे क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं ब्राह्मणों ने। मैं बोला भाई, जब जिन्होंने करे हैं उनकी बात छोड़, तभी जो भगवदगीता में कृष्ण बोल रहे हैं वो थोड़ी ना बोल रहे हैं कि दलितों पे अत्याचार करो। भगवान तो बोल रहे हैं सब मेरे लिए समान है, मेरे अंश हैं, सबके लिए समान दृष्टि से मैं देखता हूँ, भक्ति का सबके लिए उपलब्ध है। नहीं, उसका इतना ज्यादा भर रखा था मन में, इतना ज्यादा वो मन में उसके दुख था, पीड़ा थी, कि वो यही बात करता रहा सिर्फ, और उसने कोई बात ही नहीं करी। तो मैं उसको बता रहा था कि अरे भक्तों में भेदभाव नहीं होता है। हाँ, अभी हम देखें, हम कौन सा ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं हम अभी, बट हमारे को, हम मंदिर में भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है, सब मिलता है। नहीं, उसके समझ अंदर ही नहीं जा रहा था, उसका दुख इतना भरा था कि उसका गिलास खाली हो तो कुछ अंदर डालें, जो खुद का गिलास इतना भरा हुआ था उसके अंदर कुछ जा ही नहीं रहा था। तो ऐसा ये बहुत कॉमन है। तो ये, बट कृष्ण यहाँ पे बहुत क्लियरली क्या बोल रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में तुम हो, परम गति प्राप्त हो सकती है, सिर्फ एक ही चीज करनी है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित, हाँ? जिसने मेरी शरण ग्रहण करी है, जिसने भगवान की शरण ग्रहण करी है, उसको ये प्राप्त हो सकता है। हम देखते हैं अभी वाल्मीकि जी बने कैसे? राम के नाम लेने से तो बने, भगवान की शरण लेने से तो वो वाल्मीकि बने। नहीं तो वो तो हंटर थे, अपना शिकारी थे, और शिकारी रह जाते। बट वो ये पोजीशन प्राप्त इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने भगवान के नाम की शरण ली। तो ये बहुत जरूरी है। ये भेदभाव भेदभाव व्यक्ति तब करता है जब उसको निचले तबके को अपने नीचे दबा के रखना होता है। जब जब उसमें करुणा का भाव आएगा, इसलिए नारद ऋषि होने के बावजूद भी वाल्मीकि जैसे व्यक्ति को वाल्मीकि बना सके, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ करुणा की दृष्टि से देख रहे थे उस शिकारी को। वो वो ऊंचा नीचा ये सब दृष्टि से नहीं देख रहे थे। उन्होंने शिकारी को इस दृष्टि से नहीं देखा कि चल अब तू मेरी सेवा कर, अब तू अब तू सिर्फ नौकर है, अब तू नौकर बन के रहना। उनकी दृष्टि एक ही थी, उनकी दृष्टि थी किस तरह मुझे इस आत्मा को जो भगवान का अंश है, इसको भगवान की शुद्ध भक्ति देनी है। तो जब ये माइंडसेट रहता है, तो ये माइंडसेट की वजह से ही प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में उन लोगों को जो शूद्र से भी नीचे कैटेगरी के होंगे, अगर उनकी क्वालिटीज भी देखा जाए, चांडाल कैटेगरी के भी होंगे, मलेच्छ कैटेगरी के भी होंगे, उनको भी ब्राह्मण और उससे भी ऊंची पदवी, वैष्णव की पदवी तक प्रभुपाद जी लेके आ पाए, क्योंकि उन्होंने भेदभाव की दृष्टि से नहीं, करुणा की दृष्टि से उन सबसे डील किया। तो हमारे अपने पर्सनल लाइफ में भी जब जब हमारा सामने वाले से डीलिंग करुणा की दृष्टि से होगा, हाँ, करुणा की दृष्टि मतलब मैं क्या कर सकता हूं मेरी कैपेसिटी में, सामने वाले जीव, सामने वाली आत्मा
कि भगवान से रिश्ता स्थापित करने के लिए और जो भी बन पड़े वो करने के लिए मुझे करना है। अब उसके लिए मुझे उपदेश देना पड़े, मुझे सेवा करनी पड़े, मुझे कहीं उसको लेके आना जाना पड़े, वो व्यक्ति करने को तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही प्रवृत्ति है हमारी, एक ही माइंडसेट है हमारा, एक ही मानसिकता है हमारी, और वो है किस तरह मैं इस जीव को भगवान से वापस जोड़ूं। जो भगवान का खुद का अंश है, जो भगवान से विमुख हो चुका है, कैसे मैं इसको भगवान के सम्मुख लाऊं। और ये जब माइंडसेट रहेगा तो हम ये स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। और ये माइंडसेट क्या माइंडसेट है? ये भगवान की दृष्टि से सृष्टि को देखने का माइंडसेट है। हम सब ने अपने अपने दूषित चेतना और हृदय के कारण अपनी अपनी दृष्टि बना ली है इस सृष्टि को, इस समाज को देखने की। हम अपनी अपनी दृष्टि से इस सृष्टि को देखते हैं, और हमारी दृष्टि नेचुरली ही कैसी बन चुकी है कि मैं क्या करूं इस जगह को, इन लोगों को, इस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि मैं ये सब चीजें, चाहे धन है, चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, चाहे सोसाइटी में कोई रिसोर्सेज हैं, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे कुछ भी ले ले, उसको मैं क्या करूं कि मैं अपने लिए इकट्ठा कर लूं, अपने लिए जोड़ लूं। ये हमारी दृष्टि से सृष्टि को देखना है। हम जब ये एक कला सीख गए कि भगवान की दृष्टि से सृष्टि को देखने की, अगर सिर्फ उतनी कोशिश हम करने लग गए कि भगवान का इसमें क्या अप्रोच होगा। हमारे को सामने वाला व्यक्ति आके लड़ता है, हमारे जीवन में बहुत दुख पहुंचाता है, हमारे को बहुत कठिनाई पहुंचाता है, हमारे को बहुत रुला देता है, तो हम उसमें उस समय हमारा नेचुरल रिएक्शन क्या रहता है? हम अपनी दृष्टि से उस व्यक्ति को देखने की कोशिश करते हैं, और फिर हम वैसे ही डील करते हैं बदला लेने की भावना से। बट जब हम भगवान की दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे कि अच्छा, ये व्यक्ति ने मुझे दर्द दे रहा है, मुझे तकलीफ दे रहा है, बट ये है तो भगवान का अंश। हाँ, तो मैं क्या करूं इस व्यक्ति से डील करने के लिए कि हमारे को वो जो हमारा जस्टिस है, जो हमारे को जो दुख मिले हैं, ये जो हमारा बनता है, वो तो मैं ले लूं, बट मैं वो व्यक्ति को भगवान से पास कैसे ला पाऊं, ये सोचना, ये आसान नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ये आसान नहीं है करना, बट ये जो विजन है, ये जो विजन है, ये बहुत पावरफुल विजन है। इसको बोलते हैं शास्त्र चक्षु, या इसको बोलते हैं कृष्ण चक्षु। भगवान के चक्षु से, भगवान की नजर से सबको देखना कोशिश करनी चाहिए। आसान नहीं है, बट कोशिश करनी चाहिए। एटलीस्ट अपने घर वालों को ही देख लें, वही बहुत है। वो भी नहीं देखा जाता, क्योंकि हर व्यक्ति हर किसी दूसरे व्यक्ति को अपने शोषण के लिए, अपने बेनिफिट के लिए देखता है। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, ये तो भाई मेरी सेवा करने हैं, तो क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ऐसा ऐसा करना, तो ऑफ कोर्स मेरे पत्नी बच्चे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो हमारा पूरा विजन ही ऐसा रहता है, सेल्फ सेंटर्ड विजन रहता है। चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे अध्यात्म के नाम पे हो, चाहे भौतिकवादी एक्टिविटीज के नाम पे हो, किसी भी तरह से हो। तो ये इससे बचने के लिए ये बहुत सिंपल टेक्निक है, ये सोचना कि इस समय भगवान कैसे देखेंगे इस व्यक्ति को, इस दुविधा को, इस तकलीफ को। हम सारे अभी गाली दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि ये कोरोना वायरस हो गया, कोविड-19 का पूरा सीन सब ठप बैठ गया, सबके जीवन में इतना उथल पुथल हो गया, तबीयतें खराब हो रही हैं, कईयों की बिजनेस चले गए, काम चले गए। भगवान की इसमें क्या दृष्टि होगी, ये सोचना चाहिए। सोचेंगे तभी तो वो कैपेसिटी बढ़ेगी हमारी, तभी तो हम कोशिश कर पाएंगे उस नजर से देखने की कि भगवान भगवान क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान इसमें क्या चाहते हैं हमारे सबके लिए, हम क्या इसमें सीख सकते हैं, भगवान किस नजर से इस पेंडेमिक को, इस महामारी को भगवान किस नजर से देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम वो कोशिश करेंगे ना देखने की, तो बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े पत्थर जो हम अपने सीने पर रख के बैठे हैं, हम सबके सीने पे कुछ ना कुछ पत्थर है, सर पे भी है, सीने पे भी है, कंधे पे भी है, कमर पे भी है, और हाथ में अलग उठाए हुए हैं, तो सबके हमारे जो कम होने लगेंगे वो, क्योंकि हमारा विजन चेंज हो जाएगा, हमारी दृष्टि चेंज हो जाएगी। बहुत जरूरी है। जी, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ, बोलिए ना। प्रभु जी, पहले तो ये बता, भगवान की वैसे इस दृष्टि क्या हो सकती है इस पे? किसमें? कोविड चल रहा है, हाँ हाँ, तो फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस और पहले कभी कुछ ऐसा हुआ तो उसमें भगवान की हम दृष्टि को किस तरह समझ पाएंगे?
देखो कुछ चीजें इसमें बहुत कॉमनली समझी जा सकती हैं, जितनी मेरी अकल है मैं उसी से बता सकता हूँ आपको कि कुछ चीजें इसमें समझ सकते हो कि सबसे पहले तो भगवान ने, जो मैं लास्ट क्लास में बताया था, कि एक सेट पैटर्न क्रिएट किया हुआ है किस तरह प्रकृति काम करेगी, नेचर किस तरह काम करेगा। एक ये मशीन की तरह काम करेगा नेचर, जो ऑलरेडी उसके लॉज सेट हैं। प्रकृति किस तरह काम करेगी, उसके लॉज, उस प्रकृति के जो नियम है वो सेट है, फिक्स्ड है। अब जो जो व्यक्ति उस नियम में छेड़खानी करेगा, हाँ, अब प्रकृति तो अपने नियमों के हिसाब से चलेगी, बट तुम अगर नियमों में छेड़खानी करोगे तो उसका रिएक्शन आएगा। बट जब बहुत सारे लोग इस इन नियमों के साथ छेड़खानी करेंगे तो उसका रिएक्शन बड़े स्केल पे पब्लिकली सबको मिलना शुरू होता है। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे आप एक गलती करते हो तो आपको एक रिएक्शन मिलता है, फिर एक पारिवारिक लेवल पे एक रिएक्शन होता है, कम्युनिटी लेवल पे रिएक्शन हो सकता है, सोसाइटी लेवल पे होता है, स्टेट के लेवल पे हो सकता है, कंट्री के लेवल पे हो सकता है, और कई बार रिएक्शन पूरे प्लैनेट को मिलता है। सबके कंबाइंड जो का पाप कर्म होते हैं वो कंबाइन होके पूरे प्लैनेट को रिएक्शन मिलते हैं। तो ये सारे कंबाइंड रिएक्शंस हैं जो प्लैनेट को उनके नेचर से, नेचर की मिसमैनेजमेंट और नेचर से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे छेड़खानी करने के कारण मिल रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो जिसमें थोड़ी सद्बुद्धि है, जिसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल नॉलेज है, सबसे पहले तो इसको देख पाता है। रोता धोता नहीं रहता हर समय उसका रोना नहीं चलता रहता। वो सबसे पहले तो इसको देख पाता है कि ये प्रॉब्लम चल क्या रही है, ये नेचर, अभी प्रकृति रिएक्ट कर रही है। जैसे मैं पहले भी एक बार बताया था, केदारनाथ में जब इतनी बाढ़ आई तो सब बोल रहे थे कि पानी का प्रेशर बढ़ गया, ऐसे बढ़ गया, वैसे बढ़ गया, नदी डैम टूट गया, जो भी हुआ। एक योगी वहां पे था, उससे क्वेश्चन पूछा किसी ने कि आपको क्या लगता है इतनी बाढ़ क्यों आई केदारनाथ में। वो बोलते हैं लाखों लाखों पेड़ तुमने यहाँ से काट दिए अपने होटल बनाने, हाँ, और अब तुम कह रहे हो कि नेचर रिटेलिएट ना करे, नेचर फाइट बैक ना करे। हाँ? तो नेचर को तो फाइट बैक करने के लिए अपना अपना तरीका है ना। और पेड़ थोड़ी ना आके तुम्हारे कान में खुजाएगा कि मेरे को तुमने तंग किया है, या पेड़ थोड़ी ना तुम्हारे घर पे आके गिरेगा। नेचर, प्रकृति अपने तरीके से रिएक्शन देती है, और नेचर ने रिएक्शन दिया, हजारों की तादाद में लोग सबके सब तोड़ फाड़ दिया आपने एक ही बारी में। अभी जापान में जब सुनामी आया तो बहुत सारे जापानीज जो जो डिवोटीज वहां पे थे, उन्होंने बहुत प्रीचिंग करनी शुरू करी कि तुम सबसे ज्यादा एक्वेटिक्स को, सबसे ज्यादा जो सी के जो एनिमल्स वगैरह हैं, जितने भी सी एक्वेटिक्स हैं, जीव जंतु हैं, तुम सबसे ज्यादा उनको टॉर्चर करते हो खाने के मामले में या जैसे भी। और अब वो प्रकृति का हिस्सा है। अब वही प्रकृति जब तुम्हारे को फाइट बैक करती है तो तुम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें उसको वो डंडा जब सर पे पड़ेगा तो तुम्हारे को डंडा खाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए तुम उसका शोषण करना रोको, तब तुम देखो नेचर भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करता है। अर्थक्वेक आना, ये सब आना, ये क्या है, ये नेचर से जब नेचर का शोषण होता है तो नेचर अपने तरीके से फाइट बैक करता है। ग्लोबल वार्मिंग है और ऐसे ये रिएक्शंस है, ये वायरस फैलना एंड ऑल, ये बहुत छेड़छाड़ है। तो इसकी दृष्टि से देखना है। और दूसरा जो इसमें एक डिवोटी का दृष्टि है, जो डिवोटी दृष्टि से देखना चाहिए कि अब ये प्रॉब्लम तो आई है, अब मैं इसका इस्तेमाल करूं कैसे कि मैं भगवान से अपना रिश्ता और अच्छे से पुनः स्थापित कर सकूं। कई भक्तों के पास समय ज्यादा मिल गया है, कईयों के जीवन अपने आप सिंपल हो गए हैं। देखो, अगर आपके कर्मों में पैसा आना है, अगर आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहनी है, तो चाहे कोरोना वायरस आए, चाहे उसका पापा आए, चाहे उसका दादा आए, वो तो हटेगी नहीं, वो तो तब भी रहेगी। बट हमने अपने जीवन इतने कॉम्प्लिकेटेड बना लिए, अपने को इतना स्ट्रेच, इतना एक्सपैंड कर दिया फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट्स को लेके। जब उसको सिंपल करने की बारी आती है तो हमारे को वो सिंप्लिसिटी नहीं दिखती, हमारे को ऐसा लगता है कि गरीब हो गए। वो गरीबी नहीं है, वो लाइफ सिंपल करना भी होता है कई बारी। तो सबका इंडिविजुअल रहता है, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करता, क्योंकि सबका अपना अपना एक फाइट चल रहा हो सकता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन से। और कईयों का जेन्युइन फाइट भी चल रहा होगा कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। बट स्पिरिचुअल विजन होना तो नेसेसरी है, अनिवार्य है किसी भक्त को अगर प्रगति करनी है, कि क्या देखें इसमें। और सब अपने अपनी दृष्टि से अलग अलग ही देख पाओगे, इसमें कोई जनरल आंसर नहीं दे सकते।
क्योंकि अगर किसी के घर में रियल हेल्थ इशू चल रहा है इस वायरस को लेके, तो वो कैसे देखेगा जिसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है उसको, उसके हिसाब से। बट एटलीस्ट एक प्रिंसिपल तो समझ सकते हैं कि मैं क्या करूं मेरी करंट सिचुएशन में, जो मैं भगवान से अपना पुनः रिश्ता जो है स्थापित कर सकूं और दृढ़ता से अच्छे से कर सकूं। अब मैं मेरा समय का सुपयोग कर सकूं, मैं ज्यादा रीडिंग कर सकूं, मैं फिजिकली भक्तों से नहीं मिल रहा, भगवान के मंदिर नहीं जा पा रहा, बट वो मिस कितना हो रहा है, उनकी वैल्यू कितनी समझ रही है, वो कितनी इंपॉर्टेंस उनकी समझ रही है, वही हमारे लाइफ में बहुत चेंजेस ला देगा। जब हम ये समझेंगे कि ओ डिवोटीज से मैं उनके आसपास भी नहीं रह पा रहा हूँ अभी, और मैं उनको कैसे ट्रीट करता था, मैं वैल्यू नहीं देता था उनको। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो इंडिविजुअली हम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी एक इसी श्लोक में अगर मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें बताया कि जैसे नारी हाँ शब्द यहाँ है, तो उसमें से एक हल्का सा ना ऐसा इंडिकेशन आता है जैसे नारी को इंफीरियर माना जा रहा है। तो करेक्ट, मैं वेट ही कर रहा था, वुमेन राइट्स का कोई खड़ा नहीं हुआ अभी तक। नहीं, मैं वुमेन राइट्स वाले चक्कर में नहीं हूँ प्रभु जी, लेकिन ना हाँ कई बार दिमाग में आ जाता है। हाँ। थैंक यू प्रभु। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें 3 कैटेगरीज का इस्तेमाल किया है, बट हमारे को नेचुरली स्त्री का शब्द जो है वो सबसे ज्यादा क्लियर इसमें दिखता है, क्योंकि आजकल की सिचुएशन ऐसी हो गई कि वुमेन आर नॉट इंफीरियर, यू नो। अभी ये भूल गए कि बिजनेस क्लास भी इसमें बताई है जिसमें करोड़ों करोड़ों आदमी है, और इसमें लेबर क्लास भी बताई जिसमें खरबों आदमी है। हाँ, तो सिर्फ इसमें क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय और ब्राह्मण बाय बर्थ उनका ट्रेनिंग ऐसा रहता था कि उनको स्पिरिचुअल नॉलेज बाय बर्थ ट्रेनिंग में ही दी जाती थी। तो इसलिए इसमें बाकी 3 कैटेगरीज बताई हैं। तो इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिकली आप देखोगे तो कोई स्त्री को लेके ऐसा नीचा कुछ दिखाने वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर होता तो प्रभुपाद तात्पर्य में भी उसके बारे में बात करते। तो कृष्ण भगवद गीता में इसमें वो स्पेसिफिकली बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो 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 देखो फीमेल जो जो स्त्री है, दे आर होम मेकर्स। उनका जो स्ट्रेंथ है दैट इज होम मेकर्स। अभी बिकॉज बाय नेचर दे आर मल्टीटास्किंग। अभी काफी सारी वुमेन है जो they are working also and they maintain a very good family life home also. Why? Because by nature their strength is that they can multitask. वो घर के आदमी का, बच्चे का, सास ससुर का इमोशंस भी संभाल सकती है, और इफ रिक्वायर्ड वो काम भी कर सकती है। बट अगर आदमी को अपने परिवार के 4 लोगों का इमोशन संभालने को दे दो, उसका सर घूम जाएगा, वो 2-4 दिन में तो ऐसे भाग जाएगा घर से, उसको फिर आगे भी आ जाएगा। तो ये उनका जो स्ट्रेंथ है, ये उनका स्ट्रेंथ है जहां पे इनकी सुपीरियोरिटी है मेल बॉडी से। बट यहाँ पे बात करी जा रही है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की, यहाँ पे बात करी जा रही है स्क्रिप्चुरल नॉलेज की, यहाँ पे बात करी जा रही है भगवान के प्योर डिवोशन की। वहां पे उनकी स्ट्रेंथ एक एक भगवान के शुद्ध भक्त की अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों के लिए सेम ही है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। बट एक आदमी के लिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना, स्पिरिचुअल नॉलेज के हिसाब से जीवन जीना इज इजियर, बिकॉज वुमेन बाय नेचर इज अटैच्ड टू होम एंड फैमिली। आप बहुत कम एग्जांपल्स देखते हो जिसमें औरतें सन्यास लेके जंगल को चली गई। हाँ, ज्यादातर आदमी करते हैं ये। तो क्यों? क्योंकि सन्यास लेना, त्याग करना भक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है। इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि सबके लिए वही सेम गोल प्राप्त किया जा सकता है, वही सेम गोल अचीव किया जा सकता है जो एक हायर क्लास के लिए पॉसिबल है। तो हम देखते हैं, हमने शास्त्रों में कितने एग्जाम्पल भी देखते हैं कि मोस्टली वानप्रस्थ लेके त्याग करके जंगल की तरफ जाना और संन्यास लेना मोस्टली ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग करते थे। साधु संत लोग और राजा महाराजा अपना घर त्याग के जाते थे। हम बहुत कम एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई व्यापारी जा रहा हो, कोई लेबर क्लास जा रहा हो, या कोई औरत जा रही हो। तो बट वो भी, ये तीनों कैटेगरी भी वही सुपीरियर गोल पा सकते हैं जो एक संन्यास लेके त्याग करके व्यक्ति को मिल सकता है। वो एक्सप्लेन कृष्ण यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे स्त्री वैश्य शूद्र की बात कम हो रही है, भक्ति की महानता की बात ज्यादा हो रही है। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। कौन है ये? प्रभु मैं सुमित बोल रहा हूँ। हाँ जी प्रभु बोलिए। तो आपने अभी बोला ना कि एज अ डिवोटी वी शुड कीप आवर लाइफ सिंपल। हाँ जी। एंड हाउ आवर फाइनेंस इज कनेक्टेड विद
Krishna conscious. फाइनेंस Yes. कि जैसे आप बोले ना आपने कि आपका फाइनेंस डिस्टर्ब है तो कृष्णा कॉन्शियस भी डिस्टर्ब हो जाती है. करेक्ट. So do it, how it connected? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. As एक trust. चीज, हाँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंस, मनी मीन्स एक फैमिली वाले व्यक्ति के लिए मनी मीन्स उसके फैमिली लाइफ का एक पिलर. तो अगर वो फाइनेंस किसी का डिस्टर्ब होता है, फॉर एग्जांपल हम एक जीवन जी रहे हैं और हमारे को, और एक फैमिली वाले व्यक्ति को जिसको घर चलाना है, रेंट पे करना है, बच्चे हैं, एजुकेशन है बच्चों का, हेल्थ वगैरह सब कुछ है, और उसके पास इनकम सोर्स ही नहीं है, तो बेसिकली वो उसका पहला उसका स्ट्रेस का कारण क्या बन जाएगा कि समहाउ मुझे इनकम जनरेट करनी है, तब मेरे पे डिपेंडेंट जो 3 4 5 लोग हैं उनका मैं खाना खिला पाऊंगा. जबकि आप देखोगे कि ब्रह्मचारी है, कोई साधु सन्यासी है, तो उसको इनकम, उसकी इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए. हाँ? क्यों? क्योंकि वो तो नेचुरली ही एक बेगर का जीवन जीते हैं, या एक डिपेंडेंट जीवन जीते हैं, जहाँ पे वो दूसरे गृहस्थ पे डिपेंड रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उनका जीवन जो पूरा लाइफ है वो भगवान को डेडिकेटेड होता है. बट एक जो फैमिली मैन है उसके लिए फाइनेंस इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो हमारा जो लाइफ का डिजाइन है, हाँ, वो मेरा पर्सनल सजेशन ऐसा है कि हमारा इंडिविजुअल जो सबका लाइफ का डिजाइन है, वो हम आस पड़ोसियों वालों को देख के ना करें, आस पड़ोसी वाले भक्तों को भी देख के ना करें. सबकी अपनी अपनी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन होती है, उसको बहुत नजर में रख के, उसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करके हमारे को अपने फाइनेंसेस का एक एक प्रोटेक्शन अपने आसपास बनाना चाहिए. जो, क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो सबसे पहली चीज जो डिस्टर्ब होगी वो होगी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ. सबसे पहली चीज जो डिस्टर्ब होगी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ. क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ का माइंड से और पीसफुल एग्जिस्टेंस से बहुत कनेक्शन है. तो अगर माइंड पीसफुल नहीं है तो भक्ति सबसे पहली बार डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि हम शुद्ध भक्ति की वो स्तर पे नहीं है कि हमारे परिवार समेत हमारे को पेड़ के नीचे बिठा दिया जाए और हम तो भी हम भगवान की भक्ति कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे. अगर हमारे रेंट देने के पैसे नहीं है, हमारी मॉर्टगेज देने के पैसे नहीं पड़े हैं हमारे पास, या हमारे पास अपने घर वालों को अच्छा खाना पिलाना के पैसे नहीं है, तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे. तो मोस्ट ऑफ द लोगों के जो लाइफ में प्रॉब्लम आती है वो उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम तब आती है जब उनकी नीड, जो उनकी जरूरत है, वो जरूरत को जरूरत से ज्यादा एक्सपैंड करने लगते हैं. और मोस्टली क्यों करते हैं? क्योंकि वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, उसने भी किया, उसने भी किया, तो हम सबको भी करना है. अब ये फाइनेंस एक ऐसी चीज है, ये मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है, वो फाइनेंस एक ऐसी चीज है जिसमें हर व्यक्ति को अपनी चादर के हिसाब से प्लान करना चाहिए. और ये एक इंडिविजुअली विद इन द फैमिली डिस्कशन के साथ हो तो बहुत अच्छा है कि ठीक है, ये हमारी हैसियत है, दुनिया की हैसियत छोड़ो, ये हमारी हैसियत है और ये हमारा गोल है जीवन का. सिंपल जीवन जी के हायर थिंकिंग रखनी है, भगवान की भक्ति में प्रगति आगे करनी है. और किसी को अगर उसके कर्मों के हिसाब से और उसके हार्ड वर्क जो सभी करते हैं, जिनको घर चलाना, बट कहीं वही हार्ड वर्क के बीच में उनके ही कर्मों के हिसाब से बहुत ज्यादा पैसा आता है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वेल ऑफ होते हैं. तो वो कर्मों के हिसाब से सबका अलग अलग होगा. बट ये प्लानिंग बहुत जरूरी है कि मेरे को अपनी चादर में रह के अपने गोल को बहुत क्लियरली सबसे आगे रखते हुए कैसे ग्रेजुअली इसमें आगे बढ़ना है. क्योंकि जिन बच्चों के लिए हम कई बार बहुत एक्सपैंड करते हैं अपनी जरूरतों को, जबकि वो जरूरत नहीं होती, थोड़े समय में डिस्टर्बेंस आने के बाद सबसे पहले जो परेशानी जिनको भोगनी पड़ती है उसी परिवार को भुगतनी पड़ती है, जिनके लिए हमने इतना पैर पसारा था. तो ये बहुत केयरफुली करना चाहिए और बहुत गाइडेंस में करना चाहिए, क्योंकि अगर ये गाइडेंस में नहीं हुआ तो ये एक ऐसा पिलर हमारे लाइफ का हिला देगा जिससे स्टेबिलिटी हिल जाएगी पूरी, और फिर तो भूल ही जाओ, है ना. वो भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं ना, अशांति कथो कुथो सुखम. अगर पीस ही नहीं है लाइफ में तो फिर काय की हैप्पीनेस. तो पीस बहुत जरूरी है लाइफ में हैप्पीनेस होने के लिए. और ये फाइनेंस एक ऐसा पिलर है जिसका डिस्टर्ब होते ही पीस हिल जाएगी.
मेरी सॉरी सुमित प्रभु, मेरी इतनी अकल है इसमें, सॉरी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। और प्रभु इसके कनेक्टेड ये है कि हाँ टाइम भक्तों की तरफ से सोचते हैं कि मुझे रिटायर्ड होना है, तो हाँ नॉट फॉर द लग्जरी वी स्टार्ट सेविंग और वर्किंग टू मच कि हमको रिटायर जल्दी होना है, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा डाल दे। तो ये एग्जैक्टली ऐसा है कि मेरे को बहुत जल्दी एक सिंपल जीवन जीना है, इसलिए मैं अगले कुछ साल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता हूँ। ये वर्क नहीं करता है। तो मैं नेक्स्ट 10 साल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जीऊंगा, क्योंकि उसके बाद मेरे को सारा जीवन सिंपल जीना है। तो इन सम सर्कमस्टेंस इट मे बी रिक्वायर्ड, बट मेजॉरिटी ये एक्सक्यूज होता है, और मेजॉरिटी ये हम अपने आप को ही चीट कर रहे होते हैं। और ऐसा होता है कि वो ना, कबूतर आंख बंद कर लिए, कोई नहीं देख रहा अभी टाइप माइंडसेट रहता है कि अभी अभी मैं 14-16 घंटे कर लेता हूँ, भगवान का नाम, चलो अभी मन में तो गोल है ही कि 10 साल बाद लेना ही है भगवान का नाम ही लेना, और करना क्या है हमने आपके जीवन में, यही बंदा यही मीटर में चलता रहता है। मेरे जीवन का गोल क्या है, मुझे तो भगवान का नाम ही लेना है। बस अगले 10 साल में मेहनत कर रहा हूँ, 14 घंटे 16 घंटे ओवर टाइम, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, ये वो। बट हम ये भूल जाते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लर्टिंग विद माया। हाँ, भगवान की जो इल्यूजरी एनर्जी है उसके साथ फ्लर्ट करना। फ्लर्ट करने का मतलब है कि जबरदस्ती जाके छेड़खानी करना, और उम्मीद भी करना कि थप्पड़ भी ना पड़े सामने से। तो हम ये हम तब करते हैं जब हमारे मन में डर नहीं होता कि भगवान की जो मटेरियल एनर्जी है, भगवान के बाद सबसे शक्तिशाली एनर्जी उनकी उनकी भौतिक शक्ति ही है, उनकी मटेरियल एनर्जी ही है। तो उससे कम से कम पंगा लें, और जितना ज्यादा हो सकता है प्लान्ड तरीके से ग्रेजुअली आगे बढ़े। ये बहुत हैपहैजर्ड अनप्लान्ड सा तरीका होता है कि अभी बस पूरा झूठ देता हूँ खुद को, आग में डाल देता हूँ, और बाद में जाके ठंडे ठंडे पानी से नहाऊंगा। जीवन में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब हम आग में तप रहे होते हैं तो हम इतना कुक हो जाते हैं, इतना पक जाते हैं, कि जब हम अपने जीवन में जब हम भगवान की भक्ति करना भी चाहेंगे, हमारा माइंड सेट, हमारा मन और बुद्धि इस प्रकार से बन चुका होगा कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे, और हम वही जीवन जीते रहेंगे जो पहले जी रहे थे, और और उसी में ही फंसे रहेंगे। जैसे कई कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन भर इतना हार्ड वर्क किया है कि अभी उनको अगर बैठ के एक जगह पे भगवान का नाम लेने के लिए भी बोल दो ना, तो उनको लगता है कि ये मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ जीवन। अरे माला करते रहो, नहीं मैं कुछ कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं कुछ फिजिकली कुछ मुझे कुछ करना है। अरे भगवान का नाम लेते रहो, नहीं मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बन ही ऐसा गया, पूरा का पूरा प्रवृत्ति ऐसी बन गई है कि हर समय बस, मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं यूज कर रहा ज्यादा, बट हर समय बस लगे हुए हैं। किसकी तरह लगे हैं आप भी जानते हो, बट हर समय लगे हुए हैं। तो ये सारी बहुत केयरफुल चीजें, बहुत गाइडेंस में करना चाहिए। कई जगह पे नेसेसरी होता है कि चलो 1-2 साल 5 साल जो भी व्यक्ति अपने आप को एकदम से पुश देता है, बट अगर व्यक्ति उतना एडवांस ही नहीं है, उतना भक्ति में प्रगति किया ही नहीं है अभी तक कि वो ये प्रेशर हैंडल कर सके, कि कुछ समय अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर ले ताकि बाद में रिलैक्स हो सके, तो ये तो फिर अपने ही बनाए हुए ट्रैप में वो खुद ही फंस गया, और फिर खुद ही लॉस्ट हो गया। और कईयों के साथ ऐसा हुआ है, हमारे सामने ही ऐसा कईयों के साथ हुआ है, जिन्होंने प्लानिंग तो बहुत अच्छी अच्छी करी थी, बट एंड में वो लुप्त हो गए, डिसअपियर हो गए। तो ये सारा गाइडेंस के अंडर ही करना चाहिए, वरिष्ठ भक्तों के, सीनियर डिवोटीज की गाइडेंस में, कि मेरे को अपने जीवन में इस समय ये मेरी सिचुएशन है, ये मेरी नीड है, ये मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, कुछ सजेशन दीजिए कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया है, मैं ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझ लेना। भले ही अमिताभ बच्चन को 50 साल का एक्टिंग का एक्सपीरियंस हो, बट उसकी मूवी में भी डायरेक्टर रहता है। इसका मतलब ये है कि जब हम सीन के अंदर होते हैं तो हम सीन नहीं देख सकते हैं। एक न्यूट्रल व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति जिसको एक्सपीरियंस है थोड़ा, वो हमारा सीन देख के हमें बताता है कि भैया तुम्हें 50 साल का एक्सपीरियंस तो होगा, बट तुम ये गलती कर रहे हो। क्योंकि जब हम सीन में हैं
जब हम अपने जीवन के कश्मकश में, उसके फाइट्स में लगे होंगे, तो हम उसको न्यूट्रली बाहरी दृष्टि से नहीं देख पाएंगे कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, मैं कहाँ फंसता जा रहा हूँ। और बहुत ही अमेजिंग इसमें एग्जाम्पल है जड़ भरत का, भरत महाराज का। भागवत में आता है कि भरत महाराज भक्ति की ऑलमोस्ट हाईएस्ट स्टेज पे थे, और वहां पे उन्हें सिर्फ एक हिरन के बच्चे से प्यार हो गया, और इतना प्यार हो गया कि उन्होंने अपनी साधना को थोड़े समय के लिए साइड कर दिया, अपनी भक्ति को साइड कर दिया और हिरन की चिंता करने लगे। और इतना चेतना उनकी हिरन की चेतना से भर गई कि जब मृत्यु का समय आया तो वो भगवान को याद नहीं कर रहे थे, वो हिरन को याद कर रहे थे, और उनको अगला जन्म हिरन का लेना पड़ा। बट क्योंकि वो भक्ति के इतने स्तर तक ऊंचे पहुंच गए थे कि उनको हिरन के जन्म में भी सब कुछ याद था, और फिर उन्होंने वो गलती नहीं करी, और फिर उनको तीसरा जन्म वापस से मनुष्य का मिला जिसमें उन्होंने अपनी भक्ति पूरी करी और भगवान के धाम गए। अब उस समय पे जब वो हिरन के चेतना में इतना फंस गए थे, उन्होंने सिर्फ एक ही गलती कर दी। उनके आसपास कोई भक्त नहीं थे, कोई डायरेक्टर नहीं था उनकी लाइफ में उनको बताने कि भैया तुम इतने बड़े भक्त तो बन गए हो, पर ये गलती तुम कर रहे हो। तो हर समय अपने लाइफ में प्रोटेक्शन भक्तों का रखें, क्योंकि गलती हम सारे करने वाले हैं और हम सब गलती करेंगे ही करेंगे। और जिन जिन लोगों ने अपने को अकेला कर लिया है और भक्तों से दूर कर लिया है, उनको अपने दूषित मन को फेस करना ही पड़ेगा और उसकी चपेट में आना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। एक क्वेश्चन हो, ठीक है प्रभु? थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन आया है, वुमेन को स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए क्या करना चाहिए गृहस्थ लाइफ में? एक स्त्री को क्या करना चाहिए अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, मैरिड वुमेन को? इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं स्क्रिप्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बता देता हूँ इसमें। देखो, सबसे पहली बात तो जैसे मैं बोल रहा था कि वुमेन बाय, ये हटा दो प्रभु वर्स अभी। वुमेन बाय नेचर उनका जो स्ट्रेंथ है, सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति को लाइफ में सक्सेस पाना तो उसको उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस समझना जरूरी होता है। बहुत ज्यादा तो मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस सब्जेक्ट मैटर पे, बट जितना है बता सकता हूँ कि वुमेन बाय नेचर इज जैसे स्त्री, अपने आप स्त्री शब्द का ही मतलब है जो एक्सपैंड करे। अभी जो एक्सपैंड करे मतलब जो एक घर बनाती है बेसिकली। अब घर बनाने के लिए एक्सपैंड करना पड़ता है, चाहे बच्चे के रूप में, चाहे सामान के रूप में, चाहे घर लाने के रूप में, घर बनाने के रूप में, सामान खरीदने के रूप में, प्रॉपर्टी बनाने। तो ये उनके स्ट्रेंथ है कि वो एक घर को एक प्रोटेक्शन दे सकती है। अब वाइल वो जब ये कर रही हैं, भले ही बाहर जॉब कर रही हैं, जैसे भी कर रही हैं, जब वो ये अपनी स्ट्रेंथ को एक्सरसाइज कर रही हैं, उन एक और नेचर है स्त्री का जो उनमें इनबिल्ड है, और वो नेचर है दैट वुमेन बाय नेचर सीक्स प्रोटेक्शन। वो अपने पति से, बचपन में अपने पिता से, और बूढ़ी होने के बाद अपने बच्चे से प्रोटेक्शन एक्सपेक्ट करती है। हाँ, तो जो स्त्री है वो प्रोटेक्शन जो उनको चाहिए अपने अपने पिता, बच्चे या पति से, वो जो प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन देने वाला अगर पति जो है, फॉर एग्जांपल हम पति के एग्जांपल यहाँ पे हम गृहस्थ आश्रम का ले रहे हैं, अगर वो प्रोटेक्शन देने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहा है और वो अपनी आध्यात्मिक ड्यूटीज, अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज को समझता है अपनी पारिवारिक ड्यूटी के साथ साथ, तो स्त्री का जो धर्म है शास्त्रों के हिसाब से वो बहुत सिंपल है कि वो अपने पति को असिस्ट करे उसकी स्पिरिचुअल और उसकी फैमिली और उसकी सोसाइटी की ड्यूटीज में, और उसकी परफेक्शन उसी में है। अगर किसी का हस्बैंड स्पिरिचुअली फुल्ली रिजेक्ट कर देता है और उठा उठा के पटक देता है, बकवास है ये छोड़ो सब, और वो पाप के रास्ते चलता है, हाँ, पाप के रास्ते चलता है, तो एक स्त्री अपनी ड्यूटीज तो घर में निभाती रह सकती है, बट अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन भगवान से बनाए रखे, क्योंकि अल्टीमेटली हम सारी आत्मा जो इस बॉडी में है, अलग अलग पुरुष और स्त्री की बॉडी में है, वो अंश तो भगवान के हैं, उनका वन ऑन वन रिलेशन तो भगवान से है। तो जैसे एक हमारा रिलेशन है भगवान से और एक हमारा रिलेशन है इस दुनिया से, एक भगवान से रिलेशन है, एक इस दुनिया से रिलेशन है। तो सारी की सारी मेहनत क्या है कि ये रिलेशन जो भगवान से है, जो ये भगवान से रिलेशन है और जो इस दुनिया से रिलेशन है, इन दोनों को साथ में बना के चलना कैसे है। तो अगर किसी का हस्बैंड स्पिरिचुअली प्रोग्रेसिव है और सपोर्टिव है,
तो वो वुमन जो स्त्री है उनको अपने हस्बैंड को असिस्ट करना चाहिए उनकी ड्यूटीज में, और उसी में उनकी परफेक्शन है। और ये श्योर शॉट परफेक्शन का सबसे आसान तरीका है औरत के लिए। अगर वो बिल्कुल उल्टे रास्ते चल रहे हैं, पूरी तरह से पाप के रास्ते चल रहे हैं, तो अपना घर का ड्यूटीज तो जैसे निभा रहे हैं वैसे निभाना चाहिए, बट अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन भगवान से बना के रखना चाहिए। इसमें कुछ स्पेसिफिक पूछना है तो पूछ सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आई डोंट नो ये क्वेश्चन सही है कि गलत है, बट अगर स्पिरिचुअली स्त्री और मतलब मैन एंड वुमेन आर इक्वल, लाइक जैसे Yeah. आपने बताया कि स्त्री वैश्य शूद्र स्पिरिचुअली हाँ। कृष्णा कॉन्शियसनेस में इक्वल है, तो हम क्यों नहीं देखते हैं कि इनिशिएशन माता जी दे सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में? मतलब कि शायद होगा तो कम होगा या तो नहीं है, आई डोंट नो। तो इनिशिएशन माता जी क्यों नहीं दे सकते हैं? करेक्ट, मैंने उसका अभी एक पीछे मैंने पॉइंट बोला, बट वो मैं वापस रिपीट करता हूँ क्योंकि इससे कनेक्टेड है वो। क्योंकि वुमेन बाय नेचर सीक्स प्रोटेक्शन। तो इनिशिएशन जो दीक्षा देना मतलब गुरु की पदवी, वो पदवी है जिसको भगवान के अलावा किसी से प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तो अगर कोई स्त्री उस कैपेसिटी में ऑपरेट कर सकती है जो पूर्ण रूप से भगवान की शरणागत है, वही तो किसी को शरण आगे दे पाएगी शिष्य के रूप में। बट अगर स्त्री खुद ही अपने बच्चे अपने परिवार की प्रोटेक्शन सीख कर रही है और खुद भक्ति में भगवान से रिलेशन भी कनेक्ट कर रही है अपना, तो वो गुरु का रोल नहीं अदा कर सकती, क्योंकि वो अभी तक स्वयं इतनी कैपेबल नहीं है कि वो शरण दे सके, क्योंकि वो खुद शरण लेके बैठी है मटेरियली। तो अगर कोई शुद्ध, जैसे कोई माता जी है और वो भगवान की शुद्ध भक्त है, पूर्ण रूप से डिपेंडेंट ओनली एंड ओनली ऑन कृष्णा, तो वो कैपेबल है शिष्य बनाने के लिए, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो इस्कॉन में तो अभी अप्रूव भी कर दिया है कि अगर कोई इस कैपेसिटी में कोई है, कैपेबल है, तो व्हाई नॉट मेक डिसाइपल्स। इसमें थोड़ा डिबेट चला था बीच पीछे काफी, बट अभी तो वो क्लियर हो गया ऑलरेडी। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी को लेके। जैसे हम कहते हैं कि वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, सो हम जैसे भगवान के भक्त हैं तो हमें क्या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना चाहिए जब हम अपने आप को सरेंडर ही करना चाहते हैं भगवान को? तो एस्ट्रोलॉजी का क्या महत्व है हमारी लाइफ में? इसमें मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग्स हैं। पहला अंडरस्टैंडिंग तो इसके अंदर ये है कि प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं कि अगर तुम्हें पता चल गया कि आज बारिश आने वाली है, तो फिर जबरदस्ती जाके गीला क्यों होना, छतरी लेके चले जाओ। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो क्या करती है, एस्ट्रोलॉजी आपको ये बता सकती है कि बारिश आने वाली है आज। एस्ट्रोलॉजी बारिश को रोक नहीं सकती। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या बन गया है अभी कि सारे के सारे एस्ट्रोलॉजी को यूज कर रहे हैं बारिश रोकने के लिए, और एस्ट्रोलॉजर्स भी फुल फायदा उठा रहे हैं इसका, पागल बनाते हैं कि हाँ हम ये कर देंगे तुम्हारे जीवन में, वो कर देंगे और बारिश रोक देंगे। और ये बिल्कुल झूठ है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर हमारे कर्मा के, जो हमारा जो कर्मा चार्ट है उसको मैनिपुलेट करके चेंज नहीं कर सकता। वो सिर्फ उपाय जो थोड़े बहुत जो देते हैं उसका इफेक्ट थोड़ा कुछ कम हो ले उतना ही कर सकते हैं। जैसे एक डिवोटी बोलते हैं कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये पीडीएफ फाइल है, इसको एडिट नहीं कर सकते आप, इसको सिर्फ पढ़ सकते हो। तो आप बारिश नहीं रोक सकते, आप सिर्फ छतरी लेके बाहर जा सकते हो कि कम गीले पड़ो, छींटे ही पड़े थोड़ी। ये एक अप्रोच है, एक विजन है इसको देखने का कि ठीक है एस्ट्रोलॉजी किसी, सबसे पहली बात तो किसी ढंग के व्यक्ति से जान ली। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर तो ऐसा चक्कर में डाल देते हैं व्यक्ति को कि वो व्यक्ति की 5-10 उंगलियां होती हैं, वो 12-13 अंगूठी पहनने को बोल देते हैं पहले तो, या फिर गले में भी डालने को बोल देते हैं। भाई डाले का अंगूठी एक में दो डाल लो चाहे, वो क्यों? बिकॉज बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी एस्ट्रोलॉजी में करती क्या है पता है एक भक्त के लिए, मैं डिवोटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी एस्ट्रोलॉजी में एक डिवोटी के लिए क्या करती है कि वो कृष्णा का हाथ अपने सुख और दुख में, जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम या कुछ भी प्रकार से खुशी भी क्यों ना आ रही हो, वो सारा का सारा क्रेडिट, खुशी आ रही है तो एस्ट्रोलॉजी को देने लगता है, और दुख आ रहा है तो एस्ट्रोलॉजी से ही उसका निवारण ढूंढने की कोशिश करता है। और वो ग्रेजुअली उसका भक्ति जो भगवान की शरणागति है उससे उसकी कॉन्शियसनेस, उसका माइंड हटाने लगती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके लाइफ में कोई सुख या दुख आ रहा है, स्पेशली दुख जब आ रहा है
और आप अगर अपने आप को ट्रेन नहीं कर सके कि उसको भगवान की अनुकंपा, भगवान की मर्सी की तरह देखने के लिए, है ना, तो भक्ति में आगे बढ़ना कठिन नहीं, असंभव हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोलते हैं अपनी प्रेयर में, तत्ते अनुकंपा सुषुमिक समानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्वीर विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाएवक। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एक भक्त जब जो भी दुख उसके जीवन में आ रहा है, कोई भी दुख उसके लाइफ में आ रहा है, उसको भगवान की अनुकंपा की तरह ना देख सके, या जिस तरह ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्त उसको भगवान की अनुकंपा की तरह देखे और हृदय, वाक और पूर्व, अपने हृदय से, अपने वर्ड से, अपने बातों से और अपनी बॉडी से पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति ले और भगवान को प्रणाम करता रहे और भगवान की सेवा में लगा रहे, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं बताए? ब्रह्मा जी कहते हैं मुक्ति पदे से दाय भाग, मुक्ति, लिबरेशन, इस पूरे के पूरे जंजाल से निकलना, इस पूरे के पूरे उधेड़-बुन से बाहर निकलना उसका अधिकार बन जाता है और कोई वो अधिकार उससे ले नहीं सकता। जिस तरह एक बच्चा अपनी बाप की प्रॉपर्टी पे पूर्ण रूप से अधिकार रखता है और वो पता है पापा के मरने के बाद बच्चे को ही मिलनी है प्रॉपर्टी, मुक्ति ऐसे भक्त की प्रॉपर्टी बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसने जितने भी दुख आए उसको भगवान की अनुकंपा की तरह देखा। अब जब एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा घुसने लगते हैं तो इसको भगवान की अनुकंपा नहीं देखते, क्योंकि हम उसको फिक्स करना चाहते हैं और बहुत बहुत डेडिकेटेडली उसको फिक्स करते हैं और अनशन क्या क्या नहीं करते उसको फिक्स करने के लिए। हम कितने नारियल गवा देते हैं, कितने क्या क्या, मतलब लिमिट ही नहीं है क्या क्या लोग करते हैं उसके लिए। तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें। दूसरा इसमें एक अप्रोच है कि जो मैं पर्सनली मैं जिस समझ जो मेरी है कि एस्ट्रोलॉजी को हर डिवोटी सेपरेटली, इंडिविजुअली अपनी रियलाइजेशन के बेस पे देखता है। वो रियलाइजेशन क्या है? जो मैंने श्लोक बोला कि उसकी लाइफ में जो भी हो रहा हो, उसकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, वो इस बात से कन्विंस्ड है कि कृष्णा की वजह से हो रहा है। और जब वो इस बात से कन्विंस्ड है कि उसकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो कृष्णा की वजह से हो रहा है, तो वो एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में फिर नहीं पड़ता। बट ये मैं आपको दोनों प्रिंसिपल बता रहा हूँ। हर व्यक्ति अपने इंडिविजुअल चॉइस और अपने इंडिविजुअल रियलाइजेशन से इस पे काम कर सकते हैं। बट ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में घुसने का प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया कि अगर शुद्ध भक्ति डेवलप करनी है तो ये इसका ड्रॉबैक है और बहुत सीरियस ड्रॉबैक है और पता भी नहीं चलेगा कब इसमें पूरे के पूरे तरह फंस जाओगे। बट एक जो बहुत एडवांस डिवोटी होता है वो जब ये बात से कन्विंस हो जाता है कि जब भगवान मेरे कर्मों से डील कर रहे हैं, चाहे मुझे सुख आ रहा है चाहे मुझे दुख आ रहा है, जब मेरे भगवान मेरे कर्मों से डील कर रहे हैं तो मुझे नहीं जानना एस्ट्रोलॉजिकली क्या चल रहा है, मैं भगवान पे छोड़ता हूँ। राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हारा, तुमने प्रोटेक्ट करना है या तुमने मुझे से मारना है, जो भी तुम्हारी इच्छा है, तुमने जैसा करना है भगवान वैसा कर लो। सो ये दोनों पहलू हैं एक्चुअली। तो ये रियलाइजेशन पे व्यक्ति अपने खुद की रियलाइजेशन पे नाप तोल के आगे बढ़ सकता है इसमें। ठीक है, प्रभु जी, हरे कृष्ण। एक क्वेश्चन आया है, क्या हम हस्बैंड की सेवा और बच्चों को बड़ा करके कृष्ण से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाएंगे? We agree that this is all our duty and we are happily doing it, but कहीं ना कहीं माइंड में आता है क्यों, कैसे हम समझ पाएंगे कि हम कृष्ण के इटर्नल सर्वेंट हैं? Another good question। कि हम अभी मैं जैसे बोल रहा था कि अपनी ड्यूटीज जो है वो निभा के एक वाइफ अपने पति को, बच्चे की सेवा करके अपना भगवान से रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगी। तो उसमें मैंने आंसर में एक चीज बोली जिस पे अभी एलैबोरेट कर सकते हैं कि हस्बैंड की स्पिरिचुअल ड्यूटीज में जब आप असिस्ट कर रहे हो उसका मतलब क्या है कि जब हस्बैंड कृष्णा की सर्विसेज में लगे हैं, हाँ, तो साइमल्टेनियसली वाइफ भी वही कृष्णा की सर्विस में लगी है। दैट मीन्स अगर घर में किसी की ड्यूटीज हैं, घर में ड्यूटीज हैं किसी के, तो हस्बैंड भी उन्हीं ड्यूटीज की सेवा कर रहे हैं और वाइफ भी उन्हीं ड्यूटीज की सेवा कर रही है। तो ये एग्जैक्टली जब हम बोलते हैं कि हस्बैंड के असिस्ट करना, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ हस्बैंड और बच्चों की खातिरदारी करते रहना। इसका लिटरली मीनिंग यही है कि उनकी स्पिरिचुअल ड्यूटीज में भी भाग लेना और उनकी मटेरियल ड्यूटीज में भी भाग लेना। स्पिरिचुअल ड्यूटीज क्या आती हैं कि स्पिरिचुअल ड्यूटीज में सपोज वाइफ अगर खुद ही स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस ना करे, फॉर एग्जांपल चैंटिंग ना करे प्रॉपर, शास्त्र ना पढ़े प्रॉपर, तो
तो उसकी कॉन्शियसनेस मेंटेन नहीं रहेगी ये सब अचीव करने के लिए, हस्बैंड को असिस्ट करने के लिए। तो इसलिए वाइफ का पर्सनल अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत जरूरी है। अब जो कुक है वो जिस चेतना में खाना बना रहा है वो परिवार को इफेक्ट करता है। तो अगर वाइफ की कॉन्शियसनेस खुद ही स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड नहीं है बाय उसका पर्सनल हेयरिंग और चैंटिंग से, तो वो चेतना तो फिर हस्बैंड को और बच्चों को भी इफेक्ट करने वाली है। फिर अगर वाइफ खुद ही चैंटिंग नहीं करती तो किस स्टैंडर्ड से वो भगवान के लिए खाना बना के भोग लगा सकती है डिटीज के लिए। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि पर्सनल जो हमारा भगवान से रिलेशनशिप है वो तो नेचुरली ही हमारी साधना के द्वारा हो रहा है। बट जो मैंने असिस्ट करने वाला पॉइंट हस्बैंड को बोला वो मैंने इसलिए बोला कि आउट ऑफ द वे जाके इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने की किसी भी औरत को जरूरत नहीं है। अगर उसको हस्बैंड से घर से सपोर्ट है स्पिरिचुअल प्रगति करने के लिए तो उसको इंडिपेंडेंटली जाके कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर उनके हस्बैंड के साथ ही वो मिल के भगवान की सर्विस में लगे रहते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ अपनी पर्सनल साधना को मेंटेन करते हुए। अब ये कई बार सुन के ऐसे लगेगा कि फिर हमारी इंडिपेंडेंस का क्या होगा, फिर हमारे पर्सनल चॉइस का क्या होगा। तो वो सारा हस्बैंड के साथ पर्सनली डिस्कस किया जा सकता है जिसमें सिर्फ यस हस्बैंड का रोल नहीं होता, बट उसमें पर्सनल ओपिनियन भी होता है। कई बार हस्बैंड का प्रीचिंग का मन कम करता है, वाइफ का ज्यादा करता है। तो उसमें ऐसा प्रोग्राम, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है जिसमें दोनों आपस में मिलकर किसी ना किसी तरह एक दूसरे के साथ काम करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अगेन गाइडेंस में करने वाली चीज है। और प्रिंसिपल इसमें मैंने बेसिकली बता दिया कि इंडिपेंडेंटली कुछ अलग से जाके बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर सक्सेस ही पानी है स्पिरिचुअली बेसिकली। बट अपनी पर्सनल साधना, क्योंकि वो आपकी असिस्टिंग टू हस्बैंड को मदद करने वाली है, वो नेसेसरी है बहुत ज्यादा। और कुछ है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे कि आपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था कि डेमी गॉड्स आर दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड और हमको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो वैसे जो प्लैनेट्स है, नवग्रह है, वो भी गॉड के रिप्रेजेंटेटिव ही है। तो फिर लाइक व्हाई डू वी बिलीव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? हम क्यों एस्ट्रोलॉजी या तो प्लैनेट्स में बिलीव करते हैं? आई थिंक प्रभुपाद जी भी रिकमेंड करते हैं एस्ट्रोलॉजी, वो भी रिंग शायद पहनते थे अपने। तो क्या मतलब कि कृष्णा क्या सजेस्ट करते हैं, मतलब कि व्हाट इज राइट, व्हाट शुड बी फॉलो? देखो, सबसे पहली बात तो ये भगवान की खुद की सृष्टि है। जितने भी डेमी गॉड्स हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जिनके अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं, ये भगवान की खुद की बनाई सृष्टि है। ये इसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इसको व्हाट वी से, ये एग्जिस्ट नहीं करता ये बोलना ठीक नहीं है। दे आर रियल, दे आर फॉर रियल, देयर इफेक्ट्स आर आल्सो रियल। उनके इफेक्ट भी असली हैं और ये एग्जिस्ट भी असली में करते हैं। ग्रह, नवग्रह जितने भी हैं। अभी जब ये बात आती है कि देवी देवता की वर्शिप नहीं करनी, वो जो कॉन्टेक्स्ट है भगवद गीता में, वो आ रहा है देवी देवता की वर्शिप को जो ना करने के लिए बोला है, वो स्पेसिफिकली बात करी जा रही है जब हम देवी देवताओं को ऑल इन ऑल या भगवान के बराबर या भगवान से ऊंचा मानने लगते हैं, वहां पे प्रॉब्लम है। और अभी अर्जुन कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, बट कृष्ण ने खुद ही तो अर्जुन को बोला था महादेव से शस्त्र लाने को। हाँ, प्रभुपाद जी एक जगह पे बोले, आप सरप्राइज हो जाओगे अगर आप किसी को पता नहीं, प्रभुपाद जी खुद एक जगह पे बोले कि आई ऑल्सो वांटेड कि देवी देवताओं का मूर्ति मंदिर में हो, इस्कॉन मंदिर में, बट मैंने ये कभी नहीं किया क्योंकि पब्लिक इसको वापस से मिसअंडरस्टैंड करेगी, वापस से कंफ्यूज हो जाएगी, और वापस से जो सारे हिंदू मंदिर में होता है कि सब मिक्सअप हो गया, फ्यूचर में सब मिक्सअप वापस हो जाएगा और कृष्ण की पोजीशन वापस से रीएस्टैब्लिश नहीं होगी। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये नहीं किया। तो डेमीगॉड्स को डिसरिस्पेक्ट करना या उनको पूरी तरह से निग्लेक्ट करके एग्जिस्ट ही नहीं करते, दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट। तो नवग्रह वगैरह जब एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं, अब प्रभुपाद जी ने जो रिंग वगैरह पहनी थी उसका तो मैं कॉन्सेप्ट पता भी नहीं है, तो उस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जहां तक एस्ट्रोलॉजी की बात है, प्रभुपाद ने अपने पर्सनल जितने भी कृष्णा कॉन्शियस डिसीजन लिए उसमें एस्ट्रोलॉजिकली कोई डिसीजन नहीं था उनका। जबकि उनको एस्ट्रोलॉजर ने बहुत बचपन में पहले ही बोल रखा था कि ये जो उनके पिताजी ने दिखाया था कि ये तो बड़ा होके 108 मंदिर बनाएगा भगवान के। बट प्रभुपाद की जो डिसीजन मेकिंग थी, यूएस में आके हम देखते हैं कितनी जगह उन्होंने
प्रभुपाद एस्ट्रोलॉजर से पूछ के नहीं आए थे कि मैं सस्ती जगह पे रहूं, महंगी जगह पे रहूं, मैं बावरी में जाऊं जहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स हैं, वहां पे बेटर काम करेगा मेरे लिए। ही नेवर बॉदर्ड अबाउट इट एक्चुअली, ही नेवर। जैसे जैसे कृष्ण डायरेक्ट कर रहे थे उनको, कैन यू इमेजिन, एक अमेरिकन लड़के ने उनको बोला कि स्वामी जी ये क्या कर रहे हो, तुम बावरी में जाओ, और प्रभुपाद ने उसकी बात मानी। एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट नहीं किया था उन्होंने, जहां कृष्ण की डायरेक्शन देखी प्रभुपाद ने वहां पे काम किया। बट हमारी करंट सिचुएशन में जब उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम ग्रहों की बात कर रहे हैं, देखो ग्रहों का इफेक्ट होगा, दुख जो आना है हमारे को आएगा, और वो ग्रह उसको मैनेज करते हैं, जितने भी नवग्रह हैं उसको मैनेज करते हैं। आपको जो भी दुख आएगा वो ग्रहों की सिचुएशन के हिसाब से आपको आएगा। अब ये आपकी रियलाइजेशन है पर्सनली कि आप उसको में अगर भगवान का हाथ देख सकते हो कि नहीं, क्योंकि कृष्ण एक डिवोटी के लिए पर्सनली उसके कर्मों को मैनेज करते हैं। अब ये एक डिवोटी की रियलाइजेशन है कि वो देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा इसको, और अगर वो देख सकता है तो उसकी प्रगति पर्सनली भगवान, क्योंकि अभी आप सोचो, अभी जो मैं ब्रह्मा जी का श्लोक बता रहा था वो एग्जैक्टली यही तो बता रहा था। हम एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं, हमारे दुखों को ही तो थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हैं ना, कि भैया कम हो जाए। कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गया बहुत सुखी होता है, एस्ट्रोलॉजर जी मेरे पास सुख आ रहा है जीवन में, थोड़ा कम करो भाई इसको, यहाँ संभाला नहीं जा रहा अभी, कोई नहीं जाता। हम अपने दुखों को मैनेज करने एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, चेक करने जाते हैं कोई फ्यूचर में कोई दुख आ रहा है तो उसका अभी से कोई निवारण करें। तो इसमें मैं वन शॉर्ट आंसर नहीं बनता, इसमें रियलाइजेशन बेस ज्यादा रहेगा। और अगर भागवत में भी देखते हो 10वें स्कंद में, तो इवन नंद महाराज और सब ब्रजवासी बोलते हैं कि कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी बात बोलते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम शिवरात्रि के दिन ब्रजवासी शिव मंदिर गए, गोपेश्वर महादेव के मंदिर, और शिव जी की वर्शिप करने गए। वंस इन अ वाइल, नॉट एवरी टाइम, हर शिवरात्रि पे नहीं जाते थे वो लोग। तो इस बार ही उन्होंने डिसाइड करा कि चलते हैं। तो प्रभुपाद जी उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कृष्णा बुक में कि दे नेवर रिजेक्टेड देवी देवताओं का वर्शिप, डेमीगॉड वर्शिप कभी रिजेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये वैदिक कल्चर का पार्ट है। बट उसको ऑल इन ऑल, उसको भगवान के समान या भगवान से ऊपर कभी नहीं माना। तो वो कृष्णा भगवद्गीता में पूरी थीम बता रहे हैं बेसिकली। ठीक है, या थैंक यू। और कुछ है? मैंने सोचा था चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये तो मुझे उम्मीद भी थी ये वाला वर्ष थोड़े क्वेश्चन लाने वाला है। खत्म करें? ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।